हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हिंदी कक्षा 10 के पाठ 2 इसका जो दूसरा पद्य खंड है जिसका नाम है सोए हुए बच्चे से, ये वात्सल्य भाव पाठ का दूसरा पद्य खंड है और इसको लिखा गया है श्री हरि नारायण व्यास जी के द्वारा। ये है हरि नारायण व्यास और ये हमारे वीडियो का भाग 3 है। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हरिनारायण व्यास जी का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग सहित पद्यांशों की व्याख्या भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हरिनारायण व्यास जी के बारे में। हरिनारायण व्यास जी जो थे उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, यानी कि वो ज्यादा अमीर नहीं थे। कब हुआ था? 14 अक्टूबर सन 1923 को। उनके ग्राम का नाम है सुंदर सी, जिला शाजापुर। और अभावों के मध्य उन्होंने उज्जैन और बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त की, यानी कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ। उन्होंने शिक्षा उज्जैन से ली और बड़ौदा में जाके फिर उच्च शिक्षा ग्रहण की। बाल्यावस्था में ही काव्य रचना में उन्हें काफी रुचि थी। इसी कारण मामा गोपी वल्लभ उपाध्याय के बौद्धिक प्रभावों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहा है। मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर के संपर्क में आने से आपकी काव्य रचना और अधिक पुष्ट हो गई। ये उनके कुछ और आदर्श रहे जिनके संपर्क में आने के बाद उनकी शिक्षा और उच्च हो गई। हरिनारायण व्यास जी की जो काव्य यात्रा है वो 1951 से शुरू होती है। अज्ञे जी के दूसरा सप्तक, जो अज्ञे जी हैं उनके जो दूसरा सप्तक नामक रचना है उसमें वो सम्मिलित हुए थे और वो विधिवत आरंभ भी हुई। मृग और तृष्णा काव्य संकलन में उनके काव्य जीवन का प्रतिबिंब दिखता है। सामाजिक विकास और वातावरण उनके बाहरी संघर्ष रहे, यानी कि लेखन के अलावा उन्होंने सामाजिक विकास और वातावरण के प्रति भी काम किए, आत्म विकास को भी प्रेरणा दी। यहीं से उनकी कविता को भी नया स्वरूप मिल जाता है। कवि की प्रमुख मान्यताएं कविता को जीवन और प्रतीक से जोड़कर स्वरूप लेती हैं। आपके मतानुसार जीवन और समाज का एक प्रबल अस्त्र है और वह है भाषा, जो जीवन से अलग न होकर उसी में जीती है। भाषा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, कहने का तात्पर्य है। व्यास जी कवि को सपनों का संसार कहते हैं, किंतु अपने आसपास के खुरदुरे यथार्थ और जीवन परिवेश से जुड़कर ही अपनी रचना का विकासात्मक आयाम प्रदान करते हैं, यानी कि वो अपने आसपास के परिवेश से ही प्रेरणा लेते हैं, उसी के बाद वो अपनी रचनाएं लिखते हैं। हरिनारायण व्यास जी की प्रमुख रचनाएं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन आदि, ये हैं हरिनारायण व्यास जी। चलिए अब हम संदर्भ प्रसंगों सहित सभी पद्य खंडों की व्याख्या देखते हैं और इसके बाद में हम विशेष देखेंगे। पहला है, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं है जिनको मैं फूलों से खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इस दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं। पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामयाबी की चोट से ही लहूलुहान है। शब्द देख लेते हैं, जैसे कि ख्याल है, इसका अर्थ होता है विचार। खूबसूरत का अर्थ होता है सुंदर। दुनियादारी का अर्थ होता है सांसारिकता। झुलस जाने का अर्थ है जल जाना। नाकामयाबी का मतलब होता है असफलता। लहूलुहान का अर्थ होता है खून से लथपथ हो जाना। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वात्सल्य भाव में संकलित सोए हुए बच्चे से कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिनारायण व्यास है। ये संदर्भ हमारे सभी पद्य खंडों में जाएगा जो कि हरिनारायण व्यास जी ने लिखे हैं सोए हुए बच्चे से कविता में। आगे हम इसको पूर्ववत करके ही सभी पद्य व्याख्याओं में देखेंगे। प्रसंग क्या है कि यहाँ पर वात्सल्य भाव के अंतर्गत बच्चे के बारे में ही वर्णन किया है। वात्सल्य भाव मुख्यतः बच्चों से ही जुड़ा रहता है, जैसे वात्सल्य रस में आपने पढ़ा होगा। और वो क्या करते हैं, एक बच्चे को देख रहे होते हैं और सोता हुआ बच्चा उसको छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको उस कविता के रूप में उन्होंने रखा है। तो इस प्रसंग में वह कहते हैं, सांसारिकता से प्रताड़ित और जीवन संघर्षों में पराजित कवि ने बच्चे को कटु अनुभवों से परे रखने का भाव व्यक्त किया। वे चाहते हैं कि जो बच्चा है वो सांसारिकता के जो संघर्ष है उनसे दूर रहे। व्याख्या क्या होगी? कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं जिन्हें मैं तुम्हारी सुंदर पलकों से छुआ दूं, और मेरे ये विचार तुम्हारे भावी जीवन के मधुर स्वप्न बन जाएं। अर्थात कहने का आशय है कि मेरे विचार तुम्हारे भविष्य को संवारने वाले नहीं होंगे। कवि कहता है कि मेरे विचार प्रारंभ से ऐसे नहीं थे। कवि सोचता है कि मेरे विचार पहले ऐसे नहीं थे कि मैं उन्हें छुआ दूं तो तुम्हारे सपने भी मधुर हो जाए।
क्योंकि उनका जो विचार है, उनके जो स्वभाव हो गया, उनमें सांसारिकता की कठिनाइयों से और आग की लपटों ने उनको जला दिया है। मतलब उनको नहीं जलाया, उनके विचारों को जलाया है, समझ रहे हैं। संसार की पर्वत जैसी समस्याओं से टकराकर मेरे जीवन की नाव जो है असफलताओं के प्रहारों से रक्त रंजित हो गई है। देखिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ विपत्तियों का जीवन भर सामना करना पड़ता है, और वही विपत्तियां शायद कवि के जीवन में आई हैं। वो नहीं चाहते कि इन विपत्तियों से उस बच्चे को भी गुजरना पड़े, इसीलिए वो अपने जो विचार है उससे उसको दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। आशा यह है कि मुझे संसार में असफलता ही मिली, अतः मेरा जीवन कष्टमय ही रहा। इस पद्य खंड में विशेषता क्या थी कि यहाँ पर सांसारिक यातनाओं, असफलताओं से कवि बच्चे को दूर रखना चाहते हैं। खड़ी बोली में विषय को प्रस्तुत किया है उन्होंने, छंद मुक्त शैली में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति की है। दूसरा जो पद्य खंड है वह है, तितली की पाखों सी तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। बेवाई वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूंगा। संदर्भ हमारा पहले जैसा ही रहेगा, जैसा हो सकता है आप लोगों ने जरूर नोट किया हो, मुझे ऐसी उम्मीद है। और कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पाखों का अर्थ होता है पंखों, उजाले का अर्थ होता है प्रकाश, इंद्रधनुष का अर्थ होता है जो सतरंगा धनुष होता है बरसात के बाद बनता है आसमान में वो, विवाही यानी दरार, शैशवी बचपन की, लापरवाही अल्हड़ता, और स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करें। इट्स योर ड्यूटी एंड आई होप दैट, मुझे इतनी आशा तो है आप लोगों से। प्रसंग, यहाँ कवि ने रेशमी बालों वाले बच्चे को अपनी कठारे हथेली पर न छूने का भाव व्यक्त किया, यानी कि उनकी जो कठोर हथेलियां हैं उनसे ना छुए, वो ये चाहते हैं। क्योंकि एक बच्चा सो रहा है और वो उसको देख रहे हैं, तो कहते हैं मैं इसको ना छूऊं क्योंकि मेरे हाथों में काफी ज्यादा दरारें हैं। व्याख्या क्या है, बच्चे के प्रति स्नेह भाव से कवि कहता है कि तितली के पंखों जैसी तुम्हारी आंखों में उभरते हुए सपने, सुखद भविष्य की जो आकांक्षा है। हम छोटे होते हैं, हम काफी सारे सपने देखते हैं कि बड़े होकर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो कवि सोचता है कि तितली जैसी जो पंखे हैं, तुम्हारे पंखों जैसी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी आंखें हैं और उनमें सुखद भविष्य के सपने हैं। आकांक्षाओं के सतरंगी स्वप्न इस जीवन की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे। अगर तुम्हें पता चल जाए कि जीवन आगे जाके कितना कठोर होने वाला है, तो हो सकता है कि तुम्हारे ये सपने टूट जाएं और इधर उधर बिखर जाएंगे। कभी कहता है मेरी दरारों वाली पत्थर जैसी हथेलियों के छूने से तुम्हारे रेशम जैसे बालों की बचपन की जो अलहड़ता है वह तहस नहस हो जाएगी। कभी कहता है कि मेरे हाथों में क्या काफी दरारें पड़ गई हैं, जीवन भर संघर्ष किया है, मैंने काम किया है, और अगर अब मैं उनसे तुम्हारे बालों को छूता हूँ तो वो उन दरारों में फंस जाएंगे और तुम्हारा जीवन, ये तुम्हारे बचपन की जो अलड़ता है, शैतानियां हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी। इसलिए मैं अपनी हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों को नहीं छूऊंगा। विशेष क्या है इसमें, बच्चों के भोलेपन को बनाए रखने के भाव से कवि ने उसके रेशमी बालों को अपनी दरारों भरी हथेलियों से ना छूने का भाव व्यक्त किया है। दूसरा, शुद्ध व्यवहारिक खड़ी बोली में विषय का प्रतिपादन किया है, उपमा अनुप्रास अलंकारों का सहज उपयोग किया। तीसरा जो है वो है, फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई रंगीन मंसूबा, कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा। आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। बाल का अर्थ होता है बच्चा, रंगीन का अर्थ यहाँ पर आनंददायक से है, और मंसूबे का अर्थ होता है इरादा, कामयाब का अर्थ होता है सफल, और जमाने का अर्थ होता है युग या समय। संदर्भ हमारा पहले जैसा ही रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। प्रसंग, और ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कुछ व्याख्या करने के लिए दिए गए हैं, वहां पर आप इन्हीं को लिख सकते हैं। प्रसंग क्या है, यहाँ कभी अनुभव करता है कि सांसारिक विसंगतियों में असफल रहने से शुष्क शरीर के स्पर्श से बच्चे का भविष्य खंडित हो जाएगा। यानी वही कि मैं अगर अपने इन हाथों से बच्चों को छूऊंगा तो उसके सपने टूट जाएंगे, सोचेगा कितना कठोर जीवन है आगे जाके। क्या है यहाँ पर, कभी जीवन की असफलताओं के कारण मिले कार्यों से सूखी दरारों भरी चमड़ी का स्पर्श भविष्य के मंगलमय इरादों वाले बच्चे से नहीं करना चाहते।
वो नहीं चाहते कि बच्चे को पता चले कि आगे जो भविष्य है वो कैसा है, क्योंकि बच्चे के जो इरादे हैं वो बहुत मंगलमय है। वह जानता है कि तीव्र इरादों आशाओं से भरे बालक को यदि ये कटु अनुभव पता लग गए तो उसका मनोबल टूट जाएगा। देखिए, जब बड़े हो जाते हैं तो हम चीज़ों को समझने लगते हैं, हमारे अंदर इतनी समझ आ जाती है। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत हैप्पीनेस है, आगे जाके सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जीवन के दो पक्ष जरूर होते हैं, कुछ सकारात्मक घटनाएं होती हैं तो कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होती हैं। कभी आपको कठोर प्रयास करने होते हैं तो कभी सहज ही आपको चीजें मिल जाती हैं। वह सफल भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएगा और फिर आने वाला समय इसके लिए कभी को ही दोषी मानेगा। विशेष देखें तो सुखद भविष्य की मंगलमय कामना करने वाले बच्चे के प्रति स्नेह व्यक्त किया है। बोलचाल की व्यवहारिक खड़ी बोली में विषय की मार्मिक अभिव्यक्ति की है और मुक्त छंद तथा बात्सल्य रस तो है ही। फोर्थ है, तुम्हारी पलकों में तैरती उनींदी पुतलियों पर सैमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने को। शब्दार्थ उनींदी का अर्थ होता है नींद से भरे होना, खुमारी का अर्थ होता है आंख में भरा आलस, मंडराना छा जाना या छा रही, आतुर बेचैन है, उत्सुक है, कुलाचे यानी छलांग मार रहे हैं। संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग यहाँ मंगलमय भविष्य के प्रति बालक की आतुरता का अंकन किया गया है कि आगे का फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, इसके लिए बच्चा बहुत ज्यादा आतुर है। व्याख्या, बच्चे के प्रति कवि का भाव है कि तुम्हारी शिशु अवस्था की पलकों में निलियारों पुतलियों पर सेमल की रुई के समान प्रातःकाल की हल्की नींद तैर रही है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो अभी छोटी हो, तुम्हारी जो पलकें हैं उन पर नींद ही है, और वो भी कैसी, सेमल की रुई की जैसी छाई हुई है नींद। सुबह सुबह की हल्की नींद भी तैर रही है। जागने से पहले का आलस तुम पर छाया हुआ है, लेकिन तुम्हारा मन सुखद भविष्य के निर्माण के लिए छलांग लगाने को आतुर है। बालक के भोलेपन में उत्पन्न भविष्य की सुखद आकांक्षाओं की पूर्ति का स्पष्ट संकेत है। विशेष में विषयानुसार विषयानुरूप सरल और सहरस खड़ी बोली का उपयोग है, उपमा अनुप्रास अलंकारों का भी उपयोग है, वहीं मुक्त छंद और वात्सल्य रस उपयोग। विशेष मुख्यतः क्या रहता है कि सभी विशेष जो एक ही पाठ से रिलेटेड है वो लगभग समान ही होते हैं, उनमें थोड़ा ही कहीं कुछ अलग परिवर्तन हो, मुख्यतः ये एक जैसे ही रहते हैं। पांचवा है, हम तुम ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो तो इसीलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार होठों की छुअन से नहीं छू जलाऊंगा। तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको जगाएगा। अहमियत का अर्थ होता है महत्व या अस्तित्व, मकसद का अर्थ होता है मतलब या लक्ष्य, मुस्कुराते का रहने का अर्थ होता है हास्य से युक्त होकर, सूरज का अर्थ होता है सूर्य। प्रसंग क्या है, यहाँ नींद में विभोर बच्चे के प्रति कवि आशा परक शुभ भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो ऐसी आशा रख रहे हैं कि आगे का भविष्य तुम्हारा बहुत उज्जवल हो। नींद में सोए हुए बच्चे पर मुग्ध कवि कहते हैं कि हमारे अस्तित्व महत्व का आधार तुम ही तो हो, तुम हो तभी हम हैं, तुम ही हमारी पहचान हो। हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे उसका लक्ष्य होते हैं कि आगे जाके यही हमारी पहचान बनेगा, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो वही यहाँ कवि सोचता है, तुम्हारे कारण ही हमारे जीने की आधार भूख प्यास कुछ मतलब है, उद्देश्य है। यदि तुम ना हो तो हमारे लिए खाना पीना यहाँ तक कि जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे भोले कोमल गालों का चुम्बन मैं अपने रोगी होठों से नहीं करूंगा, अन्यथा वे जल जाएंगे। कहने का आशय है कि अब क्या है कि एज होने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ होंठ भी कठोर हो जाते हैं, तो वो उस बच्चे के कोमल गालों को स्पर्श नहीं करना चाहते। मेरी अभिलाषा है कि तुम इसी प्रकार की सुखद नींद में आनंदमय भविष्य के स्वप्न देखते हुए मुस्कुराते रहो। मेरा विश्वास है कि तुम्हें जगाने को सुखमय प्रकाश स्वयं आएगा। वो चाहते हैं कि तुम सूरज की रोशनी से ही जागो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय होगा, ऐसी वे कामना करते हैं। बालक के मंगलमय भविष्य की कामना की है यहाँ पर विशेष में। और एक विशेष, मनुष्य बच्चों में अपना भविष्य देखता है, ये बताया गया है कि हर मनुष्य, उसके जीने का लक्ष्य उसके बच्चे हैं। उर्दू के शब्दों से युक्त खड़ी बोली में विषय को प्रस्तुत किया गया है। मुक्त छंद तथा बात्सल्य रस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इस वीडियो के बाद आपके पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में जो ग्रामर पोर्शन है हम वो जल्दी ही अपलोड करेंगे। और कमेंट सेक्शन आपका है, आपको जो भी वीडियो हमसे चाहिए आप उसमें कमेंट करें, या कोई डाउट हो तो वो कमेंट करें, हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए
इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।